रहीम। आप सबको जनाब अस्सलाम वालेकुम। दो तीन बुनियादी नुक्ते हैं बड़े अहम, तो उनको लेकर मैं आया हूं ताकि अब सख्ती बड़ी जारी और सारी है। अगर आप देखेंगे कि ट्रेनों में ख़ास तौर पर जिस भी दरवाजे से इमिग्रेंट्स निकलते हैं आगे या अंदर या बाहर, कहीं ना कहीं चेकिंग वाले खड़े होते हैं। तो इसलिए अब कवानीन तो बन गए 2 सितंबर के बाद, और उनकी सख्ती पिछले 5 रोज से बढ़ती जा रही है। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा होशियार हो जाना है, चाकू चुबंद हो जाना है, और हकीकत है कि परहेज इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरा ये है, बड़ी ताकीद खास करता हूँ, कल भी जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो बेशुमार नौजवानों ने कहा कि जावेद साहब वेव्योसियों के हवाले से नहीं बताया। तो मैं इनका चले जब जब मौका मिलता है आपकी उन सवालात, आपकी ज़रूरियात को सच के साथ रहनुमाई करने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा, वेव्योसियाँ जो अब तवज्जो से सुन ले, खास तौर पर यह नुकता है कि आपकी वेव्योसी रिजेक्ट हुई थी, वो 2 नंबर वाली वेव्योसियों की बात कर रहा हूँ, या उस पर बैन लगा था या किसी भी स्टेटस में है, या उसका टाइम लिमिट आपने जाया कर दिया, गुजार दिया, या बहुत ज्यादा पहले अरसा आप ये कर सकते थे। तो एक ही नुकता है कि फौरी तौर पर आपने, चाहे उसका टाइम गुजर चुका है, बहुत देर हो चुकी है, या कब का क्या किया आपने, तो उसका मैंने कल माहिर कानून दानों से दोबारा इस सिलसिले में मुशावरत की है, डिस्कस की है, क्योंकि जब मुश्किल बढ़ती है, मुसीबत आती है, खतरात मंडराने लगते हैं, तो फिर मुझे फिक्र होती है कि अब इस हालत में आपने क्या करना है। तो जो लुबे लबाब निकला वो यही निकला कि भाई आप पुराना या नया टाइम गुजार चुके हैं, जाया कर चुके हैं, या किसी भी हालत में आपके वो पेपर्स 2 नंबर जाली वेव्योसियों की बैन है, या बैन के पहले है या बाद है, तो उनका एक ही इलाज सब माहिरीन ने ये तजवीज़ किया है कि आप अपने वकील के पास पहुंचेंगे मशवरा के लिए, केस को डिस्कस करने के लिए। मैंने युवानिस सियादीमास जो इमिग्रेशन कवानीन के माहिर है, और ख़ास तौर पर ये वेव्योसियाँ और इस तरह के मामलात में बड़ी ख़ास महारत रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, मशवरा करने की हद तक मैंने आपको नंबर दिया है। अगर आप उसके बाद खुद अपनी राय, अपने फैसले से समझेंगे कि मैं इसको वकील के तौर पर करना चाहता हूं, आप फीस क्या देते हैं, क्या नहीं देते, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मेरी दुआएं मोहब्बतें आपके साथ है, लेकिन आपने खुद फैसला करना है कि कौन सा वकील आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। जो करीब तरीन वकील हो वही आपके लिए सबसे बेहतरीन है। तो चूंकि इस पे बहुत ज्यादा जिद लगा के कुछ नौजवान शहजादे कहते हैं, जावेद साहब किसी वकील का नंबर तो दे दे, तो ये जनाब नंबर है। लारा लपा नहीं लगाता, सब्ज बाग नहीं दिखाता, फौरन इमरजेंसी में ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा नहीं कहता, नेक नीति से आपके केस पर काम करता है, सब्र से, तहम्मुल से। तो इसलिए मैं इसका नंबर आपको दे रहा हूं ताकि दुरुस्त तरीके से आप मशवरा करने के बाद, उससे मुलाकात करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट से चेक करने कराने के बाद, अगर आप समझे कि आपने ये वकील करना है तो फिर करें। बसूरत दिगर करीब वाला वकील जो आपकी पहुंच में है, बराह रास्त है, डायरेक्ट है, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, तो केसेस करेंगे तो इसमें ऐसा है कि बेशुमार नौजवान चूंकि टाइम जाया कर चुके हैं, तो जब कल मैं मशवरा कर रहा था तो उस मशवरा में ये बात भी आई कि टाइम अगर ख़त्म हो चुका हुआ है, उसके बावजूद 1, 2, 3 स्टेप ऐसे मौजूद है, यानी कि नए सिरे से मामलात करने वकील अपने जिम्मे डाल लेता है कि जी ये केस मेरे पास आया था, ये फर्द मेरे पास आया था, मैं छुट्टियों पे चला गया, बीमार हो गया, कुछ वजूहात निकाल के, तो वो फिर दोबारा जो है आपके केस को ऐन मुमकिन है अदालत तक ले जाए।
और ये वाहिद रास्ता है। फिर दोबारा कहता हूं कि वकला के पास पहुंचे, क्योंकि अब सारे दरवाजे तकरीबन 7 साल वाला कानून बंद हो चुका, 3 साल वाला पहले ही बंद था, तो मुख्तलिफ दरवाजे जो हैं बंद कर दिए गए। सिर्फ एक दरवाजा जिसमें आप जो है आदिया अरगासिया, वो भी जमींदारा, भेड़ बकरी, गाय भैंस, फिश फार्म, इन कामों पे बनता है। और आप शहजादे बड़े सारे ये भी पूछते हैं, जावेद साहब काम तो फैक्ट्री में करता हूं, तो क्या फैक्ट्री का मालिक मेरा आदिया अरगासिया बना सकता है या बनवा सकता है? तो मेरे शहजादे सच तो ये है कि आप बराह रास्त अगर काम कर रहे हैं, खेती का, खेती बाड़ी का, जमींदारी का, फिश फार्म का, भेड़ बकरी का, गाय भैंस का, तो फिर आपका आदिया अरगासिया बनता है। और अगर फॉर एग्जांपल आप किसी जजीरे में काम कर रहे हैं और उस रेस्टोरेंट या उस काम के मालिक का जमींदारा भी है या फिश फार्म, भेड़ बकरी या कुछ इस तरह का है, तो 3 माह का आदिया अरगासिया बनता है। उसके बाद रिन्यू हो जाता है, आर्जी होता है। लेकिन इस सख्ती, इस इंतहाई कठिन हालत में बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि कानूनी हो जाएंगे, पुलिस से बच जाएंगे, सख्ती से बच जाएंगे, गिरफ्तार होने से बच जाएंगे, तो इससे बड़ा फायदा, इससे बड़ा नफा इस वक्त और कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए। ठीक है। इसके बाद ऐसा है कि दूसरा अगर रास्ता को खुला है तो वो ये है कि आप अपनी फैक्ट्री या अपने मालिक के जरिए अपने भाई, बेटे, बच्चे, साथी, दोस्त, मोहल्लेदार, किसी गरीब, किसी यतीम, किसी उसकी मदद करना चाहते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन करेंगे पेरीफेरिया में कि उसको मजदूरी का वीजा मिले। बार बार कहता हूं कि जमींदारी के वीजे की तरफ रजू ना किया करें, क्योंकि उसमें बड़े सारे मसाइल हैं। फैक्ट्री का, वेल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का, मुख्तलिफ चीजों का, टूरिज्म का, इन चीजों का वीजा अप्लाई करें। तालीम का वीजा अप्लाई करें। बेशुमार नौजवान जो ताजा शादी करके आए हैं वो भी पूछते हैं, तो मेरे बच्चों सबसे बेहतरीन तालीमी वीजा है, सबसे बेहतरीन। उसके लवाजमात ऑनलाइन खुद अपने बाजुओं पर अपनी जो है अपने आप पर ट्रस्ट करते हुए ऑनलाइन डायरेक्ट वीजा अप्लाई करें और डायरेक्ट वीजा लें। दरमियान में अगर आप एजेंट को डालते हैं, रिश्वत को डालते हैं, तो आप खुद भी पहले मुजरम बनते हैं और फिर किसी मुजरम का सहारा लेते हैं। तो मेरे बच्चों इससे चांस 90% गिर जाते हैं और 10% रह जाते हैं कि वो एजेंट, वो 2 नंबरिया, वो रिश्वतखोर शायद आपकी मदद कर सके। अक्सर बेशतर आप पूछते हैं ना कि 5 नंबर पे टिक क्यों लगा देते हैं? 5 नंबर पे इसलिए टिक लगा देते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे शक है, वो 2 नंबर दलाल की वजह से, रिश्वत की वजह से, करप्शन की वजह से आपका सारा केस, सारी फाइल 2 नंबरी का रास्ता इख्तियार करने की वजह से शिकूक शुबात का वो जो है महवर बन जाती है। तो खुद किया करें, डायरेक्ट बराह रास्त किया करें, और इस तरह फिर करने से आपके चांसेस 90% हो जाते हैं और ज्यादा बेहतर इम्कान के साथ आपको वीजा मिल जाता है। ये है बुनियादी तौर पर चीजें। बाकी अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, खैर से रखे। अल्लाह की अमान में कहता हूं, 1-2 सवाल शायद आ गया वो ले ले, लेकिन मोहतात बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। और सबसे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत इस अमर की है कि 2 नंबरी से, जालसाजी से, 2 नंबर विवेशी बनाने से, या किसी भी किस्म का 2 नंबर अगर आपने कर लिया, किसी बेचारे अक्ल के मारे की ये बात सुनते हुए कि भाई अब सख्ती बड़ी है, बचना तो है, क्या करें, तो फिर आपको बताता चलूं 2 से लेकर 5 साल तक कैद है। और अगर 2 नंबरी के पेपर्स आपसे मिले तो कैद, जुर्माने, सख्ती 2 गुना है। यानी कि किसी के पेपर रखने या 2 नंबर रखने का मतलब यह है कि सजा को भी डबल कर लेना, अपनी मुसीबत को भी 2 गुना बढ़ा लेना, और अपना जो है आइंदा आने वाला फ्यूचर जो है उसको तबाह बर्बाद कर लेना। तो इस तरह इन चीजों से अगर आप बच जाएं,
बचना चाहें तो आपकी मेहरबानी। मियां साहिल के नाम से शहजादे लिखते हैं कि सर जो सजा हुई है वो सब लोगों को हुई है, जो कानून पास हुआ है, या फिर सजा सिर्फ उनको हुई है जो पकड़े जाएंगे। शहजादे ये हकीकत है, सजा उन अफराद के लिए जिनके पास लीगल पेपर्स नहीं, और सबसे ज्यादा सख्ती यकीनन उन अफराद के लिए है जो अब यूनान में मौजूद है, पेपर्स नहीं है, लीगल नहीं है, या खुदा न खास्ता कभी लीगल थे और अब उनके पास कुछ भी लीगल स्टेटस नहीं। ये सारे कवानीन 2 सितंबर के बाद उन तमाम अफराद पर लागू करने का वजाहत कर चुकी है हुकूमत यूनान, जिनके पास पेपर्स नहीं और जो अब यूनान में मौजूद है। नए आने वाले जो अफराद हैं उनके लिए भी बेशक ये कवानीन है, लेकिन उनके लिए एक इब्तदाई स्टेज का मरहला ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल वो आएंगे, वो अपनी पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन मुस्तरद होती है, रिजेक्ट होती है, सेलेक्ट होती है, उसको थोड़ा सा एक पीरियड दुरानिया अरसा लगता है और उसके बाद फिर उन पर भी वो ये कवानीन लागू हो जाते हैं। अयाज भट्ट साहब है, अयाज कहते हैं सर जो 2025 में 3 साल वाले पेपर जमा करवाए थे, इनका क्या बनेगा, क्या इनकी वेव्योशी आएगी? मेरे शेरों सारे के सारे इस वहम से अपने आप को निकाल दो। जिनके टाइम पर पेपर्स जमा हुए हैं इंशाअल्लाह फजल ताला, अगर उनके सबूत ठीक है, मामला ठीक है, तो अल्लाह ने चाहा तो आपके पेपर्स आएंगे। 6 जाए के दिसंबर के बाद जो एक्सटेंशन का दौरानिया था, अगर उसके दौरान भी आपने पेपर्स जमा कराए तो इंशाल्लाह हुस्ने जन रखे, अल्लाह ने चाहा तो आपके पेपर्स आएंगे, कोई कमी बेशी ना हो। अच्छा, कोई कमी बेशी भी हो जाती है, कोई मामला भी ऐसा हो जाता है, तो फिर भी जो आप अंदर चले गए हैं ना, फिर भी आप ये समझ ले कि आपने अपने वकील से मुस्तकिल करीब रहना है, ताकि बाज़ औक़ात ये देखें ना, जैसे 2 नंबर वेव्योशियों वाले या रिजेक्शन वाले या अपोफासी वाले या बैन वाले, कुछ नीम हकीम बेचारे जो कुछ नहीं जानते, उनके कहने और लारे लपे की वजह से, लारा लपा सबसे खतरनाक तरीन चीज होता है हेजिटेशन, जिसमें आप फैसला ही नहीं कर पाते कि आप करें क्या। और 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, और अब कई बच्चे ऐसे आते हैं कहते हैं जो है साहब 2 साल पहला अपोफासी आई सी, तो मैं तो कहता रहूं को कानून आ जाएगा। तो मेरे बच्चों ऐसे ना किया करें, पहले हफ्ते में अपने वकील से, पहले हफ्ते में अपने वकील से फौरन उसको डिस्कस करें, फौरन से पहले जो है वो अपने मामले को कानून की शक्ल में देखें। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह फजल ताला आपके मामलात अल्लाह ने चाहा तो सुधर जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मेहर साहब की तरफ से एक सवाल है, शहजादे ने नाम ही रखा है, पाकिस्तानी रफीक और हमजा का केस का क्या बना है? अच्छा मेरे शहजादे, ये मेहर साहब, रफीक और हमजा, अच्छा शहजादे इसको मैं समझ तो गया हूं कि हमजा रफीक का केस का क्या बना है। ये केसेस ऐसे होते हैं ना कि अदालती कार्रवाई में जारी और सारी है। ठीक है, तो रफीक साहब को और हमजा को जब तशद्दुद किया गया था, रफीक साहब को ज्यादातर किया गया था, उसके बाद जाहिर है उनको उस बदमाश ने, फासिस्ट ने पर्चा करा दिया, जिस पर रफीक और हमजा दोनों बाप बेटा वो भी बेचारे बंद कर दिए गए। तो अल्लाह का शुक्र है उनको आज़ादी तो मिल गई। अब केस जारी और सारी है। केसेस ये होते हैं कि क्या सबूत है, क्या दलील है, क्या दलाइल है, और उन पर हम उन दलाइल को लेकर फिर चलते हैं। और इंशाल्लाह फजल ताला रफीक साहब से मेरा राब्ता है, हम सब से भी राब्ता है, तो अल्लाह ने चाहा तो सबूत और दलाइल लेकर हम उस बदमाश को जरूर जकड़ेंगे जिसने रफीक को अपनी नस्ल परस्ती का निशाना बनाया। हसनैन महर लिखते हैं कि सर 5 साल वाले पेपर्स कितनी मुद्दत के
अंदर फैमिली वीज़ा में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 साल वाले पेपर, शहजादे 3 साल वाले पेपर फैमिली वीज़ा के हवाले से इसमें थोड़ा सा थोड़ी कदगन है, नहीं रास्ता इसमें वाज़े तौर पर मौजूद। 3 साल वाले पेपर्स जब जारी किए गए थे तो बड़े फख्र से इनके जो वजीर हैं मुतस्माना कवानीन में से ये भी एक कानून है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि लीगल पेपर्स के बाद लीगल काम करना, तहफ़्फ़ुज़ होना, अपने वतन जाना, वतन से वापस आना, वालिदैन करीमैन से, बच्चों से, बीवी बच्चों से मिलना, सारे मामलात हैं। तो इसको कम से कम एक दफ़ा रिन्यू हो लेने दे। उसके बाद का ये सवाल है, उसके बाद की जो है सूरत हाल सामने आएगी तो इंशाल्लाह फज़ल ताला करेंगे। आप ये समझें कि अभी से ये सारे के सारे कवानीन आपके लिए, फैमिली के लिए सब कुछ मौजूद है। उसके तकाजे को पूरा करना, फ्रोलोगी की दिलोसी को पूरा करना, अपने वकील से जुड़े, वकील से जुड़ते जुड़ते ये पूरी करते करते इंशाल्लाह फज़ल ताला आपका रास्ता वाज़े हो जाएगा। अली खान साहब हैं, अली खान कहते हैं कि मेरा 5 साल वाला बैन लगा हुआ है, मेरा क्या बनेगा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मेरे शहजादे बिल्कुल, यही तो सबसे अहम बात थी जो कल रह गई थी। तो उसकी वजह से मैंने वकाला से मुशावरत की। तो माहिरीन का कहना यह है कि आप फौरी तौर पर अपने वकील के पास पहुंचे। तो वो कोई वजह बयान करके कि इसका केस मेरे पास आया था, गफलत होगी, भूल गया, बीमार हो गया, या कुछ ऐसा मामला बन गया जिसकी वजह से इसका केस मैं दायर नहीं कर सका, या नए सिरे से कुछ ऐसे मामला करने के बाद अदालत को रुजू करके, सबसे अहम तरीन है कि अदालत से आपका वकील आपके पहुंचने के बाद ही कर सकेगा ना। अगर आप घर बैठकर अली शहजादे ये पूछते रहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, वकील के पास पहुंचे ताकि आपका वकील अदालत में पहुंचकर पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का पेपर ले और आपको पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ दे। ये है सबसे बेहतरीन वो मामला जो आपने और मैंने करना है और जो कर सकते हैं। एहतियात करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, और हमेशा जो है अपनी जिंदगी का एक मिशन और टारगेट रखा करें। कल बड़ी लंबी बात की थी फ़लस्तीन के हवाले से। लुबे-लुबाब पेश करता हूं कि ईमान हासिल करना, नमाज पढ़नी, नेकबख्त होना, मस्जिद से जुड़ना, इसका मतलब है कि हम कुव्वत ईमान हासिल करके अमलन जुल्म को तोड़ने वाले बने और मजलूम की मदद करने वाले बने। इस वक्त मुसलमान का, इंसानियत का दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मसला फलस्तीन में मौजूद जुल्म है, जबर है। मेरे शहजादों, मेरे शेरों, और रोक कर भी आप दुआएं करें तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे। लेकिन एक छोटा सा मामला, फॉर एग्जांपल आप का सवाल यहां अटक गया है, रुक गया है कि जी हम कर भी क्या सकते हैं, तो आप देखें कि आपने कोशिश क्या की, कितने दरवाजे दस्तक किए, कितनी तगदो की। तो आप देखेंगे कि आपने 0% भी तगदो नहीं की कि आप फलस्तीनी बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उन खवातीन के लिए क्या कर सकते हैं। एक 0% भी आपने कोशिश नहीं की और सवाल आपका यहां अटका हुआ है। अगर आपको 1 माह 2 माह काम ना मिले, हलकान हो जाते हैं। अगर आपके दिलो दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि मैं परदेश जाना चाहता हूं, मैं यूरोप में बसना चाहता हूं, तो आप 50 झूठे लोगों तक भी पहुंचते हैं, एजेंटू दलालू तक भी पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, 70-70 लाख रुपया गिरवी रख देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई तो रास्ता इख्तियार करें। फलस्तीन के बच्चों के लिए अपनी इंसानियत को, जुर्रत को, गैरत को, ईमान को, दुनिया को साबित करने के लिए आपने कितनी कोशिशें की। अगर आप गिरेबान में झांकेंगे तो आप खुद कहेंगे कि 0% भी आपने कोशिश नहीं की। तो 0% कोशिश करने के बाद तो कुछ नहीं हासिल होता। वो फलस्तीनी जो इतने जुल्म, इतने जबर, इतनी बर्बरियत के बावजूद खड़े हैं और अपना वतन नहीं छोड़ रहे, और उनकी टांगें काटी जाती है बम्बू से उड़ी हुई, तो वो कुरान पढ़ते हैं और उस खून में तड़पती लथपथ हालत में
वो अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल से आपकी और मेरी शिकायतें कर रहे होते हैं। शिकायतें कर रहे होते हैं कि या अल्लाह ये 1.25 अरब 1.5 अरब मुसलमान हमारी नहीं सुनते और आपका सवाल अटका हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सोचें तो सही, गौर तो करें, फिक्र तो करें, थोड़ा सा अपनी जात की वो खुद गर्जी से थोड़ा निकले तो सही। अपने लिए या अपनी जॉब के लिए या अपने काम के लिए आप 10,000 खतरात मोल ले लेते, तो कौन सा खतरा आपने लिया है मोल? मुझे भी थोड़ा सा बता दें कि आपने ये कोशिशें की। तो इस तरह आपने आपको धोखा नहीं देना, आपने आपको चीट नहीं करना, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी करना ये मुसलमान के बुनियादी मकासद में होना चाहिए। वरना जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तरह तस्किया कर रहे हैं, जितना जितना वक्त आप लगा रहे हैं मस्जिदों में, मिलाद में, जहां जहां, अगर ईमान की वो ताकत आपको हासिल नहीं हुई जिससे अमली तौर पर आप जुल्म को रोकें। वो कहते हैं ना, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी कि या अल्लाह तेरा दीन सर बुलंद हो जाए, तेरे दीन की सरफराजी, ये मेरा मकसद अगर नहीं है तो फिर बहुत दूर हूं मैं किसी भी किस्म के मिशन से, मकसद से। तो फिर दोबारा कहता हूं कि कभी इन बददीन लोगों को देखा करें कि छोटे छोटे मकासद हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा तगोदो करते हैं। तो आपने कौन सी तगोदो की है? किया करें, मिशन रखा करें। ठीक है जी, अल्लाह की अमान में, अल्लाह के राखे, अल्लाह के हवाले।